का दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय के 60 श्लोक तक का हमने वर्णन किया था, 50 से 60 तक। और उसमें क्या कहा गया था 60वें श्लोक में कि यद तो ये आपकी कौनते पुरुषस्य विपश्चित है इंद्रियाणि परमथानि हरन्ति असहम मन तानि सर्वाणि संयमेन युक्त आसीत् मत्परः वशेहि इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषय अनुपुंसः संसतेषु उपजायते और संग उतुष्ट जायते काम है और काम में क्रोध है तब जायते और क्रोध अब द्वैती ही समूह है और समूह समर्ति विभ्रम और समर्ति भ्रमशाद बुद्धि नाशो और बुद्धि नाश भ्रंश और राग द्वेष युक्त सतुः विषयवान इंद्रिय शरण है आत्म वैश्य विधेय आत्मा प्रसादम गच्छन्ति प्रसादे सर्व दुखानां हानि सयोपाजायते प्रश्नन न चेतसो याशु बुद्धि प्रियवतिष्ठ नास्ति बुद्धि युक्त न चायुक्त भावना न चाभव्यत शांतिर शांतस्य कुंतः सुख इंद्रियाणां इंचतां यन्मनः विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव निवा भसी और दशा तस् मार्गस्य महाभाव निगृहीतानि सर्वशः और इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो क्या कहा था उन्होंने 60वें श्लोक में कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये परमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् कर खा लेते हैं। क्या सावधानी दे रहे हैं भगवान और कारण बता रहे हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि आसक्ति का नाश जिसका नहीं हुआ। आसक्ति का नाश क्यों नहीं हुआ 59वें श्लोक में भगवान ने बताया था। नहीं 58वें श्लोक में, ये 59वें श्लोक की हम सुना रहे हैं। नहीं 59वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। कल हमने बताया था उसका अहंकार और बढ़ जाता है जब तक ज्ञान नहीं है। हमने ये त्याग दिया, हम ये त्याग दिया, हम तो ये नहीं खाते, हम तो वहां नहीं जाते, हम तो मैं और कुत्ता कर लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु उनमें रहने वाली जो आसक्ति है ना, कौन सी आसक्ति है। एक विषय तो आपने त्याग दिया, दूसरे को ग्रहण कर लिया। टोटल ही विषय हमारे शरीर के अनुसार हमें किस चीज की जरूरत है, शरीर की दृष्टि से देना। व्यवहार में कपड़ा पहनाना तो अपने कुल धर्म के अनुसार पहनाना, अपने स्टेटस के हिसाब से पहनाना, कहीं जाना तो अपने स्टेटस के हिसाब से जाना। पर अंदर से ये ज्ञान समझ में आ गया है गीता जी का कि ये सब एक परमात्मा की सृष्टि है और उसका ये खेल है, इनमें सत्यता कुछ नहीं है। तो वो व्यक्ति कुछ भी करता रहे जिंदगी में, आसक्त नहीं। इसलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, उनकी आसक्ति निवृत्त नहीं हो, विषय तो निवृत्त हो जाता है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी स्थित प्रज्ञ किसे कहा, जिसकी स्थिति अपने स्वरूप में स्थित हो गई है। और हमारा स्वरूप क्या है, आत्मा। आत्मा क्या है, सर्वत्र व्यापी परमात्मा। आपने पहले अध्याय में और दूसरे में शुरू होते परिचय मिला कि आत्मा ही सर्वत्र व्यापक है। तो हमारा तुम्हारा आत्मा नहीं,
हमारा तुम्हारा जो व्यक्तिगत हम बोलते हैं ना, वो तो जीव भाव है, उसे जीव आत्मा कहते हैं। जहां हमारी आसक्ति निकली तो जीव भाव नष्ट हो गया, तो क्या रह गया? आत्मा। आत्मा ही तो परमात्मा है, आत्मा ही तो सर्वत्र व्यापक है। अभी उसे परमात्मा क्यों कह रहे हैं? कि वो सब कुछ, जितना भी समुदाय आपको नजर आ रहा, जड़ चेतन में, मेरा, अच्छा बुरा, उन सब से परे है। इसलिए उस परम तत्व का नाम परमात्मा है। और परमात्मा आप समझते हैं कि कोई ऊपर बैठा हुआ परमात्मा है, नहीं, वो सर्वत्र व्यापक है, लेकिन कोई भी विकार उसे छू नहीं सकता, वहां पहुंच नहीं सकता, इसलिए इन सबसे परे है। तो हम कर्ता बने, कर्ता, हम मैंने ये किया, मेरा ये है, मेरा, इससे वो परे है। इसलिए हमारा नाम क्या बन गए? हम है तो चेतन है, हम भी अविनाशी, लेकिन हम क्या कहलाए? जीव। वे परमात्मा क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने इसके कोई भी कार्य सब कर रहे हैं, वही एक को हम बहुशामी, एक से अनेक, वही खिला हुआ है पूरी सृष्टि में, कोई चीज उससे अलग नहीं है। जैसे जल की बर्फ बनी हुई है, बर्फ में जल के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे पूरी सृष्टि में परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, सृष्टि रूपा वही है, लेकिन हम कर्ता भाव में अहंकार कर बैठे, इसलिए हमारी उपाधि जीव बन गई। अब वो सब कुछ करता हुआ भी अपने इस अकर्ता, अविनाशी, सर्वत्र व्यापक स्वरूप में रहता है, इसलिए वो परमात्मा कहलाया। और नहीं तो एक ही आत्मा है, वही सर्वत्र व्यापक है। हमारे इस आत्मा के साथ जीव लग गया, और जीव जीवन जीने वाला, और जीवन जीने को हम किसके द्वारा समझ रहे हैं? पंचभूतों से शरीर बना, और पंचभूतों के पंच ज्ञानेंद्रिय, और पांच ज्ञानेंद्रिय के पांच विषय हैं, और उनके द्वारा पूर्ति होना, और उसको ही हम जीवन मानते हैं, जीना मानते हैं, इसलिए हमें क्या कहने लगे? जीवन। और जहां देखो शरीर में आ गए ना, तो हमारा विश्व बिना गुजारा नहीं होगा। हर एक इंद्रिय की बड़ी विशेषता है। एक इंद्रिय में भी कोई थोड़ी सी दिक्कत आ जाए तो बहुत बड़ा डिस्टर्ब है। तो इंद्रियों की जरूरत है, इंद्रियों के विषयों की जरूरत है, पर किसकी दृष्टि? किसके लिए? शरीर के लिए। अब शरीर किसके लिए है? हमारे लिए। हमारे लिए क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर आसक्ति और अज्ञान विद्यमान हो गया है। अज्ञान क्या है? कि हम वास्तविक स्वरूप से वंचित है, जानते नहीं है आत्म स्वरूप, पर बन गए क्या है? जीव। और जीव बनने के कारण हमें मरने का भय, अपनों से बिछुड़ने का भय, प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने का भय, और कितना ही यहाँ कुछ मिल जाए, अभाव की फीलिंग रहती है अंदर में। और वो जो आत्मा है वह तो पूरा भाव पूर्ण है, यानी उसमें अभाव उसे छू भी नहीं सकता। तो स्वरूप तो हमारा भी यही है। तो चार चीजें किसमें विद्यमान है? जीवात्मा में। अज्ञान, अभाव और भय, भय और जीवात्मा को भय, और अभी क्या बताया था हमने? अभाव जो है, अभाव की फीलिंग सबको है अज्ञान के कारण। और जब अज्ञान के कारण अभाव है, और अपना जो इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी कुछ बना रहे हैं, उसके छूटने का भय है। तो इसीलिए हमारा जीवन कब मिटेगा? जब हमें ये पक्का समझ आकर के दृढ़ निश्चय हो जाएगा, जैसे हमने कल परसों भी समझाया था। तो ये दृढ़ निश्चय किसमें होगा? बुद्धि में। इसलिए बुद्धि को भगवान ने क्या कहा? जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है। संयोग, बुद्धि का संयोग हो जाना चाहिए। तो बुद्धि का संयोग कैसे होगा? जिस बुद्धि के अंदर संसार की वासना नहीं है, कार्य सारे हैं, कार्य सारे हैं, तो उसको क्या रहता है? कभी अभाव की फीलिंग नहीं होती, सहज आनंद रहता है, मरने का भय नहीं, क्योंकि वो मरण धर्म है ही नहीं, बिछुड़ने का भय नहीं, क्योंकि वो कभी कहीं जाता ही नहीं जो बिछड़ेगा। तो ये गुण उसके जब अर्जित होंगे, जब उसकी बुद्धि में समत्व योग आएगा। और नहीं तो जीव जब तक बने रहे तो ये 3-4 जो दोष हैं, ये उसके कभी भी खत्म नहीं होंगे। इसलिए कौन बुजुर्ग आदमी अगर 100 साल का भी हो जाए, जब शरीर दुख देता है तब अलग बात है, मरना नहीं चाहता।
क्योंकि इतने लंबे समय तक संसार में रहे, परिवार वालों के साथ रहे, पैसा इकट्ठा किया, पुत्र पुत्र पुरोत्र इकट्ठे हुए, अब पता है कि ये सब छोड़ देने हैं, तो अंदर में भय तो है, पर जब शरीर तंग करता है तो उसके मुख से निकलती है कि नहीं प्रभु अब तो उठा लो। तो वो ये क्यों कहता है प्रभु उठा लो? क्योंकि ये भी उसे पता है कि मैं जो हूँ मरण धर्मा नहीं हूँ, शरीर तंग कर रहा है, इसलिए शरीर से निपटारा करवा दो। तो शरीर देखो बोल वही रहा है वो भी, तो मरना क्यों नहीं चाहता? मरना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि आत्मा का स्वभाव मरण धर्मा नहीं, लेकिन शरीर में आसक्ति होने के कारण उस शरीर को ही मैं मान बैठा, इसलिए मरने से भी। तो जो शरीर से खाना बनता नहीं, सोना बनता नहीं, चलना बनता नहीं, हर चीज में दिक्कत है, तो फिर जिस शरीर को वो मैं मान बैठा था, अब वो इतना दुख देने लगा। अब देखो फिर अपने ज्ञान में बोल रहा प्रभु अब तो क्या बोलता है, मैं बहुत जी लिया, अब तो इससे छुटकारा करवा दो। तो जीने वाला कौन है? तू कौन है जीने वाला? तू तो सदा ही जीवित है, पर किस दृष्टि से? आत्मा की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से नहीं। ये गीता जी हमें ध्यान देती है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि जिसकी आसक्ति निवृत्त नहीं होती, स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार करके, ये है परमात्मा का साक्षात्कार। अगर परमात्मा को अपने से अलग मिलना चाहोगे कभी नहीं मिलेगा। आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए परमात्मा से मिलना है तो अपनी आत्मा के द्वारा ही आत्मा का अनुभव कर, और आत्मा ही परमात्मा है, दूसरा कोई परमात्मा नहीं। ये आत्मा ही सर्वत्र व्यापी परमात्मा कहा जाता है। आगे कह रहे कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये परमथन स्वभाव वाली इंद्रिया, परमथन स्वभाव, परमथन किसे कहते हैं? इंद्रियों का क्या स्वभाव है? अब इनको आदत पड़ गई ना, मन इधर से उधर इनको भेजता है। तो जिस विषय के बारे में हमें पता चल गया कि इसमें ये दोष है, ये कार्य नहीं करना, अब मन को समझा दिया कि ये कार्य नहीं करना, फिर भी परमथन का मतलब बार बार मन को उसी साइड आकर्षित करती है इंद्रिया। ये है परमथन। वो विषयों को ला लाकर, पांचों इंद्रियां विषयों को ला लाकर जीवात्मा के सामने पेश करती है, और जीवात्मा जब अपने को पहचानता ही नहीं तो मन और बुद्धि के अधीन है, तो फिर वो मन को उकसाते हैं और मन बुद्धि के पास पहुंचता है, और बुद्धि का निश्चय यही है कि कोई बात नहीं, अरे देखो ना वो जा रही है, तुम भी चलो ना, देखो कह रहे हैं बहुत अच्छा है, चल के तो देख। वो बार बार हमारा ध्यान वहां पर लगा देती है। इसको बोलते हैं परमथन स्वभाव। इनका इंद्रियों का बार मंथन, बार विषयों को लाकर पेश करना। इंद्रिया यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष को लगा था यत्न करने, बुद्धि से उसने निर्णय लिया कि आज के बाद मैं अपना जीवन सुधारूंगा, कुछ नहीं है इन भोगों में, पर ये परमथन स्वभाव वाली इंद्रिया बुद्धि को फिर भ्रमित करती है। इसलिए भ्रमित करके पुरुष के मन को, पुरुष यहाँ किसका वाचक है? जीवात्मा का, और जीवात्मा का जो मन है वही ला लाकर जीवात्मा को उधर भटकाता है। तो पुरुष के मन को भी बलात् भर लेती है। बलात् माने वही जबरदस्ती, बार बार निर्णय मात्र से काम नहीं चलता, क्योंकि बहुत लंबा अभ्यास है संसार में रहने का, और सारा दिन हमारी इंद्रियों को देखा सुना बरता, इसी का तो अभ्यास है, आकर्षित हो जाना अपने मतलब की चीजों में। तो एकदम बात समझ में नहीं आती, वो तो बलात् क्या हो, तो जो बहुत संयमी व्यक्ति के लिए बलात् का शब्द प्रयोग किया गया है, परमथन स्वभाव वाली इंद्रिया। सामान्य व्यक्ति का तो अब यहाँ बैठे हो, घर तक पहुंचोगे इतनी देर भी नहीं टिकता। हो सकता है अभी यहाँ बैठकर निर्णय कुछ और हो, कुछ बुद्धि में समझ आई, और घर जाते वही थोड़े कोई मजा, क्योंकि इंद्रियां, मन और बुद्धि सभी तो संसार के चित्र में चित्रित है। तो इसलिए कहा कि ये बार बार किसका बुद्धिमान पुरुष के भी,
और बुद्धिमान यहाँ किसी बुद्धि बाह्य बुद्धि की बात नहीं है, यहाँ समतत्व योग को प्राप्त होने जा रही थी बुद्धि, उसकी बुद्धि का भी हरण कर लिया और मन को ब्लाक विषयों की तरफ खींच देती है। आगे कह रहे इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समहित चित्त हुआ, समता में अपना हित चाहता हुआ उसमें अपने चित्त को लगाते हुए मेरे प्रायण होकर ध्यान में बैठे हैं। इसलिए इष्ट की जरूरत है। जैसे छोटे बच्चे को कायदे में शब्द के साथ उसके आकार की जरूरत होती है, स्वर और व्यंजन जब बच्चे को करवाए जाते हैं तो उस समय आकार भी, तो शुरू में अध्यात्म का सहारा लेने के लिए पहले तत्व वाली बात समझ में नहीं आती कि आत्मा ही निराकार सर्वत्र व्यापक है, परम सत्ता है, मन नहीं टिकेगा क्योंकि आदत पड़ी हुई है इंद्रियों को आकारों में उलझने रहने की, बोलने बतलाने की, है ना, वही समझ आता है। इसीलिए गुरु व्यवस्था की कि गुरु आचार्य आपको मार्ग दिखाएंगे और आपके जो इष्ट हैं उसमें चित लगा, और जब आपका इष्ट में चित लग जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा इष्ट के तत्व का पता चल जाएगा कि ये तत्व है, जो इष्ट तत्व है वही आत्म तत्व है, जो आप परमात्म तत्व है वही इष्ट तत्व है, एक ही तत्व है। तो मैं अलग से नहीं बचता, और पहले तो मैं बचता है, मैं कर्ता भाव भी बचता है, और जिसमें आपकी प्रीति होती है ना इष्ट में, इसलिए हमारे सनातन ने कितनी छूट दी है, बंधन बांधा ही नहीं। अगर देखो तुम सिर्फ राम को इष्ट बनाओ, वो कहते हैं तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें कृष्ण प्रिय है तो कृष्ण इष्ट है, राधा जी प्रिय है राधा इष्ट है, तुम्हारे को शिव प्रिय है शिव इष्ट है, गुरु प्रिय है तो सतगुरु तुम्हारे इष्ट है। सनातन ने, क्योंकि उनको पता है ना आकार अनेक है वो तत्व एक ही है, इसलिए सनातन जैसा सुंदर समाधान और स्वतंत्र करने का, क्योंकि सनातन ही मूल है ना, वो जानता है। अरे भाई क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि दीपावली को बनने वाले खांड के खिलौने किसी ने छोटा उठा लिया किसी ने बड़ा उठा लिया, वो बच्चों का खेल है, हमें तो पता है खांड। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो जानते हैं कि तत्व है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है, गुरु भी वही है, माँ दुर्गा भी वही, जिसमें आपकी निष्ठा हो, पर उससे प्रीति होनी चाहिए। कितनी प्रीति होनी चाहिए, अपने प्राणों से प्रिय होने चाहिए। प्रीति के बिना प्रतीति नहीं होती, और प्रतीति के बिना क्या होगा बताओ। आभास होना चाहिए ना, हमें प्रतीति होनी चाहिए, और आभास तभी होगा जब प्रीति होगी, और प्रतीति हुए बिना हमारा दुख नहीं मिटता। जिमे खंगेश जल की चिकनाई, प्रीति भी होनी चाहिए, पहले प्रीति फिर प्रतीति, फिर प्रतीति से क्या होगा रिजल्ट आएगा। इसलिए कह रहे, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त यानी समता को प्राप्त, समता एक स्थिरता दे देना, मतलब चित्त की हुआ मेरे प्रायण होकर ध्यान में बैठे। ध्यान मतलब एकाग्रता, ध्यान मतलब सिर्फ आंख बंद करना नहीं है, एकाग्रता, दृढ़ निश्चयता, इष्ट के प्रति अतिशय प्रेम। कितना प्रेम अपने इस शरीर में, क्योंकि हम प्राणों को ही प्रेम, मेरे प्राण प्यारा है ये, मेरे प्राण प्यारा है ये, मतलब प्राणों में बसने वाला, इतना प्रिय लगना चाहिए। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियां वश में नहीं है, अब आपने बुद्धि को स्थिर तो कर लिया, मेरे गुरु जी का उपदेश सुनेंगे, और इंद्रिया वश में नहीं है, थोड़ा सा गेट खटखटाया तुरंत उधर देखा तो इतनी देर में बुद्धि से निकल गया, आपने क्या समझना था। देखो इंद्रियों का कितना बड़ा रोल है। अच्छा, और जब आपकी बुद्धि स्थिर है और पूरा आपका उस समय ध्यान बुद्धि में स्थिर होकर सीधा कान में बैठा है,
तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा गेट में बजा कि नहीं बजा, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब यही नहीं होता भी आंख बंद करके बैठे हो। आंख बंद करके घर में बैठ के हो सकता है 10 बातें याद आ रही है। ध्यान का मतलब एकाग्र होकर बैठना, बुद्धि को स्थिर करके उस काल में हम उसी बात को पूरा समझे, इधर उधर हमारा मन ना जाए। और बात समझ में नहीं आएगी या तो तंद्रा आ जाएगी, आपको आलस में बैठ जाओगे, और या फिर आप सुनते रहोगे कौन आया उसी को देखते रहोगे। तो इसलिए इंद्रियां वश में होनी हमारी जरूरी है। और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। क्या कह रहे हैं पीछे का बताएं। भगवान ने कहा मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये 61वें श्लोक का है। 62वें श्लोक में कह रहे हैं विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। अब विषयों का चिंतन कहाँ करना पड़ता है? विषय को चिंतन ना चाहते हुए भी होता रहता है, अभ्यास का। अध्यात्म तो आप बहुत विचार करो तब सामने आता है, और विचार भी करने लगोगे ना, बहुत लंबा अभ्यास है, उसके बाद भी वो बहुत जल्दी हट जाता है। एकदम जैसे पेज उलट दिया दिमाग में, और विषय चिंतन 1 मिनट में। और जब सावधान होकर देखते हो कि कोई विषय चिंतन देखते हो तो दिमाग में अरे मैं तो कुछ ब्रह्म पर आज गीता जी के 60वें श्लोक पे विचार कर रहा था, और वो श्लोक तो पता नहीं कहाँ गया, और भी विचार आ गया। ये सबके साथ हो गया, बहुत जल्दी आ जाता है। ये अभ्यास है ना, और विषय का अभ्यास इस जन्म का नहीं, जब भी संसार में आए हैं तो विषय का तो खेल है। इसलिए मानव इस गहरे ज्ञान को समझने के लिए उसका मन भागता है, ठहरता नहीं, बहिर्मुख वृत्ति है। नहीं तो गीता जी को मानता है, पाठ करता है, सब करता है, और गीता जी की नहीं मान रहा। क्यों है इतनी बड़ी दिक्कत? जबकि हर सनातनी का घर अगर किसी सनातनी के गीता जी और भागवत और रामायण नहीं है तो कहेंगे ये सनातनी नहीं है भाई। हमारे यहाँ तो लड़की को भी दान में गीता जी और रामायण आदि जरूर देने का परंपरा है। अगर हो सकता माना हो तो गीता जी देने का मतलब क्या है? बेटा गीता जी के ज्ञान पे चलना, तब जीवन बढ़िया चलेगा। बस वो संदूक में रखी होती है, वहां से निकाल कर ज्यादा वो मंदिर में कहीं रख देंगे। हमारी माँ ने दी थी, शादी हुई तब मैं लाई थी, वो रखी ही होती है। गीता जी को चलने के लिए परंपरा चलाई थी कि गीता जी होगी तो इसके को जब भी जरूरत पड़ेगी तो ये खोल के देखेगी भी ये मेरे को दी क्यों थी, कैसे मैंने जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि विवाह करने का मतलब सब बदल जाना, जीवन बदल जाता है भाई। इसलिए गीता जी और रामायण हमारे सनातन का कैसा शास्त्र रखा कि देख लेना बेटा, सीता जी भी कोई कम नहीं थे, जनक जी की बड़ी प्रिय और बड़ी शर्त के बाद धनुष तोड़ने वाले को इतने राजा नहीं तोड़ पाए। साक्षात ईश्वर अवतार राम जी, तब उनको धनुष तोड़ा और वो मिले, और फिर भी जरा सीता जी की है ना जीवनी पढ़ना। रामायण हमें ये सिखाती है, पाठ करना नहीं सिखाती। और फिर उनका पतिव्रत धर्म देखना, उनकी व्यवस्था देखना, उनका त्याग देखना, और पतिव्रत धर्म पर जो उन्होंने अडिग रहे, तो जो 200 दिशा कांप जाती थी ऐसे रावण के सामने एक तिनका लेकर खड़ी हो गई, ये धर्म का बल देखना। ये शिक्षाएं मिलती है हमें, कुछ तो चलना चाहिए ना भाई। इसलिए ये संस्कार नहीं रहे ना, बच्चे चल ही नहीं पा रहे। ये कोई पढ़ा ही नहीं रहा, ना स्कूल में पढ़ा रहे ना घर में पढ़ा रहे, इसलिए बच्चों को शिक्षा आ ही नहीं रही है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्या होता है, जो गीता जी रोज पढ़ते हैं, कल भी हमने बता के छोड़ा था लास्ट में, कामना की पूर्ति में लोक पुत्र का जन्म,
और कामना की पूर्ति में क्रोध पुत्र का। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। क्रोध का तो आप लोग सभी शिकार होंगे, जानते होंगे। कहीं ना कहीं आपने, वो बड़ा घर भाग्यशाली है जिसने क्रोध का सामना नहीं करना पड़ा, पर देखा जीवन में जरूर होगा। क्रोध में क्या हो जाता है ये आप जानते हैं। तो मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव किसे कहते हैं, उसे सोचता ही नहीं, विवेक खत्म हो जाता है। और मूढ़ भाव से क्या हो जाता है, बोले समृद्धि में भ्रम हो जाता है, यादाश्त में ये भ्रम हो जाता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मुझे क्या बोलना है, ये समृद्धि भ्रम है। और समृद्धि भ्रम में क्या हो जाता है, बोले समृद्धि में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, विवेक खत्म। एक किस्म का ये कहो दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया। और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाने से क्या होगा, बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। यहाँ पुरुष पे ध्यान देना, पुरुष जीवात्मा का देवता, जीवात्मा का विषय है। ये अपनी स्थिति से गिर गया, फिर क्या हुआ, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। देखो क्रोध की स्थिति उसके सामने भी आएगी, तो उसके पास क्या है, अंतःकरण उसके वश में है, वो साधक है। अंतःकरण में कौन कौन वश में है, मन वश में है, बुद्धि वश में है, यानी बुद्धि में विवेक है। बुद्धि वश में क्या क्या कैसे होती है, जिस बुद्धि में विवेक होता है। विवेक इसका द्योतक है, प्रकाश का। और जहाँ प्रकाश हो वस्तु सही सही दिखती है, और जब सही सही दिखाई दे तो कार्य तो बुद्धि से ही करवाना है। जब हमें सही नहीं दिखेगा तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रिया, न्याय भी सही करेगा ऐसा व्यक्ति। ये जो राग द्वेष में इंद्रिया की हुई होती है ना, ये जो देखती है वो अंदर मन के अधीन, विकार के अधीन देखती है, सही देख ही नहीं पाएगी ऐसी इंद्रिया। इंद्रियों का काम तो देखना है भाई, आंखों का काम देखना है, तो कान का काम सुनना है, लेकिन आपके अंतःकरण में क्या भरा है। अगर मन में किसी के प्रति द्वेष भरा है और बुद्धि में पक्का बैठा है, अगर वो बढ़िया बात भी कर रहा है तो कान वही सुनेंगे। देखो इंद्रिया, उसके अंदर द्वेष है ना, उसके दिमाग में है, ये बोलेगा मेरे हित में बोल ही नहीं सकता, अरे इसमें भी इसकी कोई चाल होगी, इसमें भी इसने कुछ सोच लिया होगा, ये इंसान ही अच्छा नहीं है, तो अब कान वो अच्छी बात भी कर रहा है ना, सुनेंगे नहीं उसकी अच्छी। इसलिए पहले हमारा अंतःकरण हमारे वश में होना चाहिए। अगर अंतःकरण वश में है, वश में अंतःकरण कैसा होता है, उसका मन स्वच्छ है, उसके मन में किसी के प्रति राग और द्वेष नहीं है, उसकी बुद्धि में किसी के प्रति दृढ़ता नहीं है राग और द्वेष की। बुद्धि निश्चय करने वाली शक्ति है ना, राग और द्वेष की दृढ़ता नहीं है। जिसकी बुद्धि में राग द्वेष की दृढ़ता है ना, तो सामने वाला व्यक्ति बदल भी जाए तो उसके तो निश्चय में बैठ रहा है, ये आदमी तो खराब है। इसलिए किसी के भी प्रति राग या द्वेष पक्की दृढ़ता मत रखो। ये जीवन है भाई, हम बदल सकते हैं तो सामने वाला भी तो बदल सकता है ना। विवेक से देखना परखना वो बात का बात है, पहले आराम से किसी सामने वाले की बात सुन तो लेना, क्या पता क्या है उसकी। तो इसलिए जिसकी बुद्धि में निर्मलता है, जिसके मन में निर्मलता है, तो वो इंद्रियों में भी निर्मलता ही भेजेगा, फिर उसे सही सही समझ में आएगी। तो विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को ही प्राप्त होता है। क्यों होते है उसके अंतःकरण प्रसन्नता, क्योंकि राग द्वेष जिसके हृदय में नहीं है, ऐसा कह लो। अगर उसने किसी को डांटना भी पड़ा, द्वेष नहीं है, उसके हित के लिए डांटा,
किसी से प्रेम किया, राग नहीं है, उसकी भावना के तहत उसे प्रेम के बदले में प्रेम दिया। डांटा भी तो उसके हित के लिए डांटा। अब वो दूसरा कह रहा है कि तूने डांट दिया, पर वो संतुष्ट है, उसे पता है मैंने द्वेष वृत्ति है ही नहीं मेरे अंदर। सबकी संतुष्टि होनी जरूरी है ना। हम संसार को प्रसन्न नहीं कर सकते भाई। सबको कहेंगे मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। कोई विश्वास करे कोई ना करे, ये आप अपने अंदर की देखोगे सच्चाई क्या है। अगर आपके हृदय की निर्मलता है तो आपके बारे में फिर सामने वाला क्या सोचता है इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इतना ध्यान हमें रखना चाहिए। फिर हम दुखी होते हैं, देखो तुमने तो ऐसा क्यों हुए भाई दुखी, इसका मतलब सामने वाले की बात सुनना आपको पसंद नहीं है। प्रशंसा की भी एक लत होती है, प्रशंसा कर दे। अब वो प्रशंसा करने की उम्मीद में आप पहले मन और बुद्धि बिगाड़ोगे। तो इसलिए हमें बाहर से प्रशंसा की जरूरत नहीं है। स्वयं अपनी प्रशंसा करो मन बुद्धि की, कि निर्णय बढ़िया लिया उसने मन से विकृत कार्य नहीं किए, इंद्रियों के द्वारा अपनी तरफ से गलत कार्य नहीं किया। तो अपने आप को संतुष्ट करो, क्योंकि हमारा सीधा संबंध परमात्मा से होना चाहिए, ना कि संसार से। संसार तो आज प्रशंसा कर रहा है, कल आपसे थोड़ी गलती होगी कल ही बुराई कर देगा। आप देख ही रहे हो, ए टू जेड में सब संबंध आ लिए, सब संबंध। आज आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपकी प्रशंसा हो रही है। हो सकता है कल आपको भी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, कुछ कारण हो, तो आप जानते हो ना, उतना नहीं आप कर पाए तो हो गया खत्म। इसलिए दूसरों की प्रशंसा के इंतजार मत करो, स्वयं प्रशंसा करो अपने मन और बुद्धि इंद्रियों की। और स्वयं प्रशंसा कब करोगे, जब सही सही ज्ञान प्राप्त करके मन और बुद्धि को निर्मल कर लोगे। तो इंद्रियों की कोई ताकत नहीं है, इंद्रियां गलत रास्ते पर चलेगी। इंद्रिया रूपी घोड़े, मन रूपी लगाम, बुद्धि रूपी सारथी और जीव आत्मा रूपी सारथी का मालिक। और ये रथ कौन सा है, शरीर। इस शरीर में इंद्रिया रूपी घोड़े जुड़े हुए हैं, और उन घोड़े में जो लगाम है वो मन है, और मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में अगर है, और सारथी अपने स्वामी का वफादार है यानी जीवात्मा का, तो वो कभी भी गलत रास्ते नहीं पहुंचता। उपनिषद में बहुत सुंदर ये ध्यान देना चाहिए, बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया। इसलिए हमें संसार में सारे रोल अदा करते हुए भी पहले अपनी फिक्र करो, कहीं मैं पतन की तरफ तो नहीं जा रहा, कहीं मैं इतना मोह में तो नहीं फंस गया कि मेरा पतन ही हो जाए, कहीं मैं परिवार में अंधा तो नहीं हो गया मोह के वश होकर, कहीं मैं मोह के वश होकर गलत निर्णय तो नहीं लेता, किसी के साथ अन्याय तो नहीं करता, मैं पाप तो नहीं करता, मैं अपनों के मोह में पड़कर झूठ का भी पक्ष करता हूँ, चोरी का भी पक्ष करता हूँ, ऐसे पाप तो नहीं करने वाला बन गया। स्वयं को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, देनी है तो अच्छी शिक्षा दो। हम स्वयं को बचाए ना और सुनकर परिवार को बता दो, कहेंगे तुम पहले अपने ऊपर अप्लाई करो भाई। सबसे प्यारा हर इंसान को अपना आपा होता है, इसलिए अपने अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार, स्थूल शरीर है ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय, इनका ढांचा, और कारण शरीर है अज्ञान। इन तीनों शरीरों से परे जाने के लिए हमें सूक्ष्म शरीर को सुधारना पड़ेगा पहले, और स्थूल शरीर में लगे इन यंत्रों को शुद्ध करना पड़ेगा, और ये शुद्ध होंगे शुद्ध संग से। और अंदर का जो अंतःकरण सूक्ष्म शरीर शुद्ध होगा शुद्ध आचरण करने से, अच्छा संग करने से, अच्छे विचार रखने से, आसक्ति मोह का एक पूरा नहीं त्याग हुआ करता, बैलेंस बनाने से। कोई भी चीज जो बिगड़ जाए वो एकदम ठीक नहीं हुआ करती। हमारी बुद्धि मन और चित्त की दिशा ही संसारी हो चुकी है, इनको हमें धीरे धीरे पहले सतोगुणी में लाके खड़ा करना है, और सतोगुणी होने के बाद इनको परोपकार की भावना आएगी इनके अंदर, और इनके अंदर जब परोपकार की भावना आएगी तो इंद्रियों के द्वारा आपसे अच्छे काम होंगे।
और फिर धीरे धीरे सतोगुणी व्यक्ति के हृदय में ही परमात्मा का प्रकाट्य होता है। सतोगुणी हृदय ही भगवत प्राप्ति में सहायक है। जिसका हृदय सतोगुणी नहीं हुआ और सुने हुए ज्ञान को और की हुई भक्ति को गाता फिरता है और कहता व्यवहार में तो ऐसा ही चलता है, वो भ्रम में है। आपके लक्षण आपका अंतःकरण बताएगा, आपके द्वारा फिर क्रिया में बदलाव आ जाएगा। आप सोचते हो कि पूरा बदलाव आ जाए, कभी भी नहीं आता। समझ समझ जैसे जैसे आपका चेंज होता रहेगा हृदय, वैसे वैसे आपके अंदर में चेतना का विकास और प्रभु के प्रेम का रस प्रकट होता है। और जब प्रभु के प्रेम का रस प्रकट होता है ना, उससे जो एक अलग से संतुष्टि बनी रहती है, वही तो आगे बढ़ाती है। बाकी तो भाई जी के सभी चले जाते हैं, कौन क्या लेके जा रहा है? ना अमीर सुखी, ना गरीब सुखी, ना वृद्ध सुखी, ना जवान सुखी। इस बाहरी वस्तुओं में सुख मत ढूंढो, बाहरी वस्तुओं को उपयोग करो, अच्छे से करो। कौन मना करता है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, अभी भी आज भी हमारे राम जी का, सीता जी का, कृष्ण जी का कितनी पोशाकें, कितना श्रृंगार किया जाता है, बताओ। और उस समय कौन से उन्होंने भगवा पहन पहन के संसार में दिखाई दिया? राजाओं वाले कपड़े पहने थे, खूब श्रृंगार किया था, अपने कुल के अनुसार ही वो बाहर निकलते थे। तो उससे वो अज्ञानी बन गए क्या? देखो, आन पड़ी जब 1 मिनट में भगवा पहन लिए, वन के कपड़े पहनकर चल दिए, बाल भी नहीं बनाए, आंख का दूध मंगवा कर लगा करके जटा बना दी। उसमें भी समता है। 14 वर्ष तक क्या खाए उन्होंने? कंदमूल आदि खाए। कंदमूल क्या होता है? मौसम के अनुसार जंगल में उगने वाले जो भी फल फूल होते हैं। तो राजाओं वाला भोजन त्यागने के बाद कभी याद नहीं किया, राजाओं वाले वस्त्र त्यागने के बाद कभी याद नहीं किए। अपने अडिग और दृढ़ निश्चय से उनका संकल्प था कि 14 वर्ष तक किसी शहर, गांव में, नगर में नहीं जाऊंगा, तो नहीं गए। निषाद राज का जब तिलक करना था तब भी लक्ष्मण को भेजा, जाओ, हमारा नियम है, हम नगर में प्रवेश है। इसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय। जो करना पड़ा उसमें समता योग, क्रिया कर करके दिखाते हैं, हमारे ईश्वर अवतार लेते हैं और उससे हमें सबल बनाते हैं कि हमें भी गृहस्थी में किस प्रकार से रोल अदा करना चाहिए। हम तो उनकी कहानियां गा लेते हैं, सीता जी का वनवास हो गया, बस रो लिया आंखों में आंसू। अरे हमारा वनवास थोड़ी होने लग रहा है, उनसे शिक्षा लो आप कि कितना उन्होंने त्याग दिखाया है। ये काम नहीं करना। आप देख रहे थे नाटक, उसमें सीता जी का वनवास होने लग रहा था, मतलब राम जी का वनवास हो रहा था, सीता जी तैयार हो रही थी, मैं भी साथ चलूंगी। अब राम जी कह रहे थे नहीं, तुम कोमल हो, तुम तो चुहिया से भी डर जाते हो, वहां तो पता नहीं कितने जंगली जानवर होंगे। अब सीता जी कह रहे जहां तो मुझे किसका डर है, मतलब वो मनाए जा रहे हैं। और तुम मोबाइल टीवी में देख रहे थे, इतने में पतिदेव आ गए। पतिदेव ने कहा मैं मुझे बड़ी सिर में दर्द, फटाफट चाय बना लो अपने आप, मैं तो इतना बढ़िया देख रहे हो। तो क्या देख रहे हो फिर आप, बताओ क्या देख रहे हो? चिल्ला के बोले, मैं तो 10 मिनट अभी खोल रहा था टीवी। तो आपने तो फिर तो रामायण की शिक्षा तो जरा भी नहीं ली, आपने तो अपने स्वभाव को अप्लाई कर लिया उसके ऊपर। तो इसको नहीं बोलते समझो। इसलिए भगवान गीता जी में हमें यही सिखा, गीता जी जिसको समझ में आ गई ना, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वानप्रस्थी है, जीवन बदल जाता है। सबके लिए है गीता जी का एक एक शब्द और एक एक अक्षर, गीता जी का भगवान की एक एक वाणी है भाई, एक एक अक्षर उनके मुखारबिंद से निकला है, पूरा मायने रखता है। कहीं पक्षपात तो है ही नहीं, पूरे संसार का रिजल्ट है गीता जी के माध्यम से। तो हम चलना नहीं चाहते, बनना नहीं चाहते। ऐसा भी नहीं है कि रामायण के बारे में तो फिर भी आप सोचोगे तो त्रेता युग का नियम था, अब कहाँ ऐसा। गीता जी तो कलयुग के प्राणियों के लिए भगवान ने बोली, कुछ समय बाद तो चलेंगे, कलयुग शुरू हो गया। तो कलयुग के प्राणियों के लिए आसान से आसान
700 श्लोक में पूरे वेद उपनिषदों का सार है। अब इस कलयुग में मंदबुद्धि कैसे पढ़े पूरे वेदों को, और अर्थ निकालना कितना मुश्किल है। तो ये भगवान ने आम प्राणी पर कृपा की है। तो इस कृपा का हमें घर में फायदा उठाकर अपने जीवन को उसी के अनुसार जीना चाहिए। ज्यादा नहीं तो थोड़ा समझो तो चलो तो अप्लाई तो करो ना जीवन को। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इनके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि, कर्मयोगी है, कर्मयोग, कर्म का तो पता ही चल गया ना, अभी 3 दिन से बता रहे हैं। कर्मयोगी कौन होता है, हर कर्म में अपने इष्ट देव को देखता है, मैं मेरा उसका। तो उस कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति, एक परमात्मा यानी आत्मा को अनुभव करने लग जाती है, उसी को सत्य देखती है। बाकी सब एक खेल है। खेल में भी तो हार जीत होती है, खेल में दुख सुख भी होता है, पर खेल पूरा होने के बाद ना हार ना जीत। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। क्या कह रहे हैं, जिसने अपने मन और इंद्रियों को नहीं जीता उसके अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि, चलायमान बुद्धि होती है। आज हमने कुछ कह दिया, हमारी बात ठीक लगी, उन्होंने कुछ कह दिया, उनकी लगी, परसों किसी और ने कह दिया, उनकी लगी, यानी भ्रम रहता है। इसलिए निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त, योग्य नहीं है, युक्त नहीं है पुरुष, मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। आज है तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को बताओ सुख कैसे मिल सकता है। 66वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, समय आज थोड़ा लेट हम आ पाए तो आज 66वें श्लोक पे छोड़ रहे, इसे कल और दोबारा अच्छे से खोलेंगे। तो अपनी वाणी को यही विराम देते हुए श्री कृष्ण गीता जी के इस गूढ़ ज्ञान को सुनकर अपने जीवन को सफल बनाइए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।